आप इस वीडियो पे आए हैं क्योंकि आपको जानना है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे कमाएं। क्या आपको भी लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते ही पैसा अपने आप बढ़ने लगता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे कमाया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से लोगों को म्यूचुअल फंड में नुकसान होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। अब मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं और आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा शेयर खरीदें और आखिर कितना पैसा किस शेयर में लगाएं, और सबसे ज़रूरी कि पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करें। अब इस स्थिति में आप सबके लिए म्यूचुअल फंड एक विकल्प हो सकता है। म्यूचुअल फंड में ये होता है कि उसमें सभी निवेशकों का पैसा इकट्ठा होता है और उस पैसे को स्क्रीन के उद्देश्य के अनुसार अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किया जाता है। यानी अगर आप म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो आपको हर कंपनी के शेयर खुद चुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक ब्रोकर्स होते हैं, वो आपको शेयर चुनकर देते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात कि आखिर म्यूचुअल फंड में पैसा आता कहाँ से है। अब यहाँ पर सब लोग बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें निवेश कैसे करें, लेकिन ये नहीं बताते कि म्यूचुअल फंड में पैसा आता कैसे है। तो अब जानते हैं। मान लीजिए आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये लगाए और कुछ सालों बाद उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 15,000 रुपये हो गई। इससे क्या हुआ, आपके इन्वेस्टमेंट में 5,000 रुपये की वृद्धि हो गई। म्यूचुअल फंड में ऐसे ही पैसा बनता है। मान लीजिए कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस करती है और मार्केट उसको ज़्यादा वैल्यू देता है, तो आपके शेयर की कीमत बढ़ती है, और शेयर की कीमत बढ़ती है तब आपको प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। एसआईपी का पूरा नाम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आपके पास ज़्यादा रकम नहीं है तो आप एसआईपी के जरिए कम रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हैं तो एक साल में आपका निवेश कुल 12,000 रुपये हो जाएगा। अगर आप इस निवेश को कई सालों तक जारी रखते हैं तो आपके निवेश को मार्केट परफॉर्मेंस और कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिल सकता है। मान लीजिए अगर आप लंबा समय देते हैं तो इसमें कंपाउंडिंग का आपको फायदा देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि बहुत से लोग नियमित निवेश का तरीका अपनाते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझिए, वो है कंपाउंडिंग। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने पैसा निवेश किया और उस पैसे पर आपको रिटर्न मिला, और वह रिटर्न अगर आपके इन्वेस्टमेंट में बना रहा तो आने वाले सालों में आपको सिर्फ आपने जो रकम लगाई थी उस पर नहीं, बल्कि जो रिटर्न भी मिला था उस रिटर्न पर भी पैसा मिलने लगेगा। इसी को कंपाउंडिंग का फायदा कहा जाता है। अब आपने स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी वीडियो देखी होंगी उनमें सबने बोला होगा कि समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा ही है, अगर आप जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसमें रकम महत्वपूर्ण नहीं होती, समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो ज़्यादातर निवेशकों के मन में चलता है वो है कि म्यूचुअल फंड में उनको पैसा लगाना तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सा फंड चुने। तो सबसे पहले यहाँ आपको अपने गोल को समझना जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसी कैटेगरीज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अलग तरह का रिस्क प्रोफाइल चाहते हैं तो डेबिट या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जैसी कैटेगरीज भी मौजूद हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इनमें भी निवेश कर सकते हैं। वहीं पर इंडेक्स फंड किसी एक्सपेंसिव मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्स फंड जो होता है वो किसी भी अच्छे शेयर को ट्रैक करने की कोशिश करता है, तो आप इसमें भी आप पैसा निवेश कर सकते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी फंड चुन सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि 500 या 1000 रुपये से भी शुरुआत की जा सकती है। अब यहीं पर बहुत से लोगों को लगता होगा कि म्यूचुअल फंड में शुरुआत करने के लिए 50,000 या 1,00,000 रुपये चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई स्क्रीन में छोटी रकम से एसआईपी शुरू की जा सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप 100 रुपये से भी एसआईपी शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाउंडिंग काम करती है, ऐसी आपको अगर लंबा समय देंगे तो इसमें भी आपकी कंपाउंडिंग काम करेगी। तो चलिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बताता हूँ कि एसआईपी में असली कंपाउंडिंग का फ़ायदा कैसे मिलता है। अब मान लीजिए आप 5,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं। अब हमने जैसे 5,000 रुपये महीने की एसआईपी की
उसमें लगभग 12% रिटर्न मिल रहा। अगर आप इसको 10 साल देते हैं तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट टोटल 6 लाख रुपए होगा और आपको फ़ायदा 6 लाख रुपए का होगा। लगभग इसका पूरा टोटल 11.5 लाख हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपने इसको 10 साल से अगर इसको 30 साल कर दिया तो क्या होगा। यहाँ पर 30 साल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि 18 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 1,75,00,000 रुपए आपके बन चुके होंगे। तो आप जान सकते हैं कि कंपाउंडिंग का कितना तगड़ा फायदा देखने को मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनकी वजह से म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है। पहली गलती होती है कि आपने पिछला रिटर्न देखा और आपने उस फंड को चुन लिया। दूसरी गलती होती है कि बिना रिस्क को समझे इन्वेस्टमेंट करना। मान लीजिए आपने उसके रिस्क को समझा ही नहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर क्या होगा, आपको रिस्क ज़्यादा रहेगा और आपको नुकसान भी हो सकता है। तीसरी गलती है मार्केट गिरते ही घबरा कर इन्वेस्टमेंट बेच देना। मान लीजिए आज मार्केट थोड़ा डाउन हो गया और आप घबरा कर शेयर बेच देते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट सोच रखिए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूँगा, जिससे आपको उतार चढ़ाव का कम प्रभाव देखने को मिलेगा। चौथी गलती है किसी के कहने पर बिना रिसर्च किए पैसा लगाना। मान लीजिए आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी, इसमें पैसा लगाएं, उसमें पैसा लगाएं, पैसा डबल, तो ऐसी सोच से भी बचिए। और पांचवी गलती है यह मान लेना कि म्यूचुअल फंड हमेशा प्रॉफिट देता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड को सही तरीके से नहीं यूज करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अब हर निवेशक के लिए सबसे ज़रूरी बात कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही तरीका क्या है। अगर आप म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो एक बेसिक अप्रोच ये हो सकता है कि सबसे पहले तो आप अपना फाइनेंशियल गोल तय करें, उसके बाद फिर आप अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझें और फिर स्टेबल म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में रिसर्च करें। फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार नियमित निवेश कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को समय ज़रूर दें। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर 10 साल देते हैं तो आधी रकम बनती है और यदि आप 30 साल देते हैं तो देखा आपने कि 1,75,00,000 के लगभग बन चुका था। तो समय सबसे ज़रूरी है, यानी कि गोल और रिस्क और सही कैटेगरी और रेगुलर इन्वेस्टमेंट और पेशेंस, अगर आप इन सब का यूज़ करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट में नुकसान नहीं होगा। यह एक बेसिक फार्मूला हो सकता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड से आखिर पैसा कैसे कमाया जाता है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही आसान फाइनेंशियल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताएं कि आप म्यूचुअल फंड में कितने रुपए से शुरुआत करना चाहते हैं, 500 रुपये से या 1,000 रुपये से या फिर 2,000 रुपये से।